हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे साथ आज इस जूम मीट में मौजूद है कॉस्टिंग के शहंशाह सीए प्रणव पोपट सर एंड गौतम चौधरी, जो कि सीए इंटर नवंबर 2022 में इनको ऑल इंडिया रैंक आया है 45। तो यार बहुत ही ज़बरदस्त बात है यार गौतम, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको हमारी तरफ से। एंड गौतम ने जो है कॉस्टिंग सब्जेक्ट है ना, जो कि ग्रुप वन में है, और एफ एम ई एफ एफ का सब्जेक्ट जो है, तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट प्रणव सर से कवर किया था एंड एफ एम ई एफ एफ सब्जेक्ट मुझसे कवर किया था। तो जैसे हमें न्यूज़ मिली, हम खुद बहुत ज़्यादा खुश थे गौतम के लिए। एंड यस प्रणव सर, आप बताइए कि आपको जब पता चला इसका नाम, तो आपका क्या रिएक्शन था, बताइए सर। यस सर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। मतलब जैसे ही पता चलता है, बैक टू बैक रिजल्ट्स के फोन्स मैसेजेस आ रहे थे। और जैसे फिर गौतम ने जो है साथ में आई थिंक मुझे मेल किया था और उसने ब्रैकेट में लिखा था AIR 45। तो मैंने देखा कि ओ माय गॉड, मतलब हमारी बैच से भी जो है ऑल इंडिया रैंक एक और आ गया, क्योंकि तब तक एक पता चल गया था। एंड वैसे ऑलरेडी बहुत खुश थे, और जब पता चला कि वन मोर AIR इन अवर बैच, तो मतलब एकदम इन द क्लाउड 9 हम लोग पहुंच गए थे। तो यस यस, बहुत ही सही लगा था गौतम। एंड मैं भी कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ सबकी तरफ से, पूरे इंडिया की तरफ से आपको फॉर गेटिंग द ऑल इंडिया रैंक। ओवर टू एमवी सर। यस। सो यार गौतम, थोड़ा सा आप अपने बारे में प्लीज़ बताइए कि आप कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। एंड क्या आपने पहले से ही, मतलब जब आप समझ लीजिए 10th तक थे एंड जब आप 11th 12th की पढ़ाई कर रहे थे, तो तब आपने पहले ही सोचा था कि सीए कोर्स में हमें आना है, बताएं। Yes, sir. Sir, I first of all belong to Mumbai. Means Mumbai. I stay in Mumbai, but my village, my origin is from Rajasthan. ओके। अच्छा। सर, सो 12th में, मैं 10th में तो मैंने सोचा नहीं था सच के सीए करना है कि नहीं। लेकिन जी। 12th जब कॉमर्स लिया, फिर सब लोग बोलते सीए कर ले, अच्छा रहेगा, तो सीए कोर्स को प्रिफर किया, प्रोक्योर किया। ओके। तो कहने का मतलब बहुत पहले से रिसर्च नहीं करी थी, लेकिन सीए में आने के बाद फिर इंटरेस्ट बन गया होगा मोस्टली, यस सर, क्योंकि कई सीए में लोगों को आया बहुत फिर प्री इंटरेस्ट। डिसाइडेड होता है। सो गौतम, आपने जो सीए की जो आपकी पढ़ाई है, वो आपने अनअकैडमी प्लस से की थी, एम आई राइट? यस सर। अच्छा, सीए कॉमन। इंटर आपने पूरा अनअकैडमी प्लस से, आई गेस एकाग्रता बैच आपने ज्वाइन किया होगा, है ना? यस सर, एकाग्र। चलो यार, बढ़िया है बढ़िया। तो आपने पूरी बैच उसमें फॉलो की थी एंड जैसे क्लासेस चल रहे थे सारे डेली बेसिस यस। पे आप अटेंड करते थे वो? यस सर, रेगुलरली, तो यार कंसिस्टेंट। एक एक ना यार, एक मुझे एक सवाल ऐसा है कि जैसे स्टूडेंट्स जब अभी सीए इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो अभी यस। अभी ऐसा समय चल रहा है बच्चों के लिए कि सीए इंटर May 23 आने वाला है, ग्रुप वन की पढ़ाई हो चुकी है ना, और ग्रुप टू की क्लासेस चल रही हैं। तो इसमें स्टूडेंट ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं कि यार अब मैं ग्रुप टू की पढ़ाई करूँ कि ग्रुप वन का रिवीजन मैं करूँ, छोड़ दूं। हाँ, या ग्रुप टू छोड़ दूँ, सिर्फ ग्रुप वन का ही पे ही फोकस करूँ। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी कि चूंकि आपने ऑल इंडिया रैंक स्कोर किया, ये बहुत बड़ी बात है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप के बारे में नहीं सोचते और आपने ऑल इंडिया रैंक ला लिया। तो आप आपके तरफ से कुछ स्ट्रैटेजी आप बताना चाहिए कि आपने क्या फॉलो किया था पढ़ाई करते वक्त। यस। यस। यस सर। सो सबसे पहले तो मैंने सोचा नहीं था कि एक ग्रुप वन देना कि ग्रुप टू। पहले मैं ग्रुप वन फुल उसकी स्टडीज, उसकी क्लासेस सब क्लियर किया। उसके बाद जब मैं 31st में कंप्लीट हुआ, दैट इज ग्रुप वन कंप्लीट हुआ, फिर बाद में सोचा मैंने क्या मैं ग्रुप वन में कॉन्फिडेंट हूँ। ग्रुप वन में यस, आई वॉज अ बिट कॉन्फिडेंट दैट कि मेरा क्लियर हो ही जाएगा ग्रुप वन। सो ग्रुप टू की क्लासेस देन चालू किया। देन आई थॉट दैट आई शुड प्रिपेयर तो ये दिस वे। सेम वही बात है सर। मतलब हम लोग भी जब जब नए बच्चे जो आते हैं, जैसे अभी सी इंटरमीडिएट November 23 के लिए बच्चे आएंगे फाउंडेशन के करेक्ट, हाँ। रिजल्ट के बाद, उन लोगों का ये सवाल स्टार्टिंग से आने लगता है कि सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप। और हम बच्चों को ये एडवाइस करते हैं कि अभी आपको जल्दीबाजी नहीं करनी डिसाइड करने में। पहले आप ग्रुप वन की क्लासेस करो, ग्रुप वन खत्म हो रहा है, फिर अपने आप को इवेल्युएट करो। इफ एवरीथिंग वाज ऑन टाइम, तो ग्रुप टू भी चालू करो। तो बहुत पहले से अर्ली पैनिक करने का कोई सेंस नहीं है। जैसा कि गौतम ने बोला कि उन्होंने सही समय पर डिसाइड किया कि हाँ, everything is going fine, I should go for group 2 also. That is the best strategy anybody can have. और आई थिंक गौतम, हम लोग का एग्जैक्ट क्वेश्चन थोड़ा ये था यहाँ पे कि ये वाला जो टाइम होता है ना, जब ग्रुप वन खत्म होता है, ग्रुप टू चल रहा होता है, तो बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर होता है कि ग्रुप टू की क्लासेस भी चल रही हैं और ग्रुप वन हो तो गया है, कॉन्फिडेंट भी हो, लेकिन ऐसा लगता है वो भूलते जा रहे हो। तो आपने ये फेज को मैनेज कैसे किया था बेसिकली? कि आपको भी कभी थॉट्स आते होंगे कि यार एक साथ 8-8 सब्जेक्ट हो रहे हैं, तो आप उस चीज को कैसे रूटीन या कैसे टाइम टेबल बनाते थे ताकि आपका जीवन भी पूरा ना भूले और G2 भी बढ़िया चलता रहे? इसको लेके थोड़ा यस। बताइए आप डिटेल में। यस सर।
So, sir, my group 2 classes was from morning 8 to 4 p.m. Evening. So after that, I used to revise first to complete the classes. Then I used to have 1 hour break. Then around 2 to 3 hours, I used to revise or means make notes of group 2 subjects. Then जो भी सर टाइम मिलता था एक्स्ट्रा मीन्स रात के समय का जो ऐसा अराउंड 1 to 2 hours रहता था कभी, तो उसमें मैं टैक्स को रिवाइज करता, लॉ को रिवाइज करता, ऐसे छोटे मोटे स्मॉल स्टेप्स ले लेके रिवाइज करता था ग्रुप वन को ही, ताकि मेरा जो कनेक्शन है ग्रुप वन से टूटे ना। अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा इंसाइट मिला कि सर जितना भी टाइम मिले लेकिन कनेक्शन बना के रखा। यस 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 सर। सर, कनेक्शन। गौतम मुझे बताइए कि आपका 11th-12th में मतलब आप पहले से ही ऐसे टॉपर्स में हमेशा रहे हो कि अभी सीए इंटर में कुछ जादू हो गया है ना? तो पहले से आप टॉपर्स रहे हो क्या? आपका मतलब पहले का बैकग्राउंड कैसा था 11th-12th का? सर वैसे मतलब ऐसा रैंक नहीं बोल सकते, टॉपर में था, ऐसा 80 प्लस आ जाता था। 80 जैसे प्लस आ टेंथ जाता? में 80। यस सर, टेंथ में 83, ट्वेल्थ में कोविड अटेम्प्ट था 92। अच्छा। तो ऐसा हाँ ठीक था ऐसा, ओके ओके मतलब ओके। हाँ सर। तो गौतम कैसा होता है कि ना कि स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जो लोगों को 11th-12th में 95 प्लस वगैरह आए होंगे ना वही ऑल इंडिया रैंक ला सकते हैं, लेकिन आपने अब ये प्रूफ कर दिया है कि ज़रूरी नहीं कि हमारा 11th-12th में हम 90s में मार्क्स आए या फाउंडेशन में हमको बहुत ज़्यादा मार्क्स है तो ही इंटर में AR आ सकता है, राइट? फाउंडेशन में आपका क्या स्कोर था अगर मैं जानना चाहूँ तो प्लीज़ बताएं। सर 310 आउट ऑफ 4। अरे 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 भाई साहब, मतलब फाउंडेशन में 95 भी प्लस। आपके काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस तो आपका काफ़ी अच्छा ही है, तो पढ़ाई में तो आप काफ़ी अच्छे ही थे, पर चलो बहुत बढ़िया बात है। यस प्रणव सर, आप कुछ आप नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस अब मैं थोड़ा सा एक ऐसी चीज पूछना चाहता हूँ जो थोड़ी यूनिक है गौतम के केस में। जैसे गौतम जो है इंस्टाग्राम में आई थिंक कुछ पेजेस हैंडल करते हैं और अच्छे यस खासे फॉलोअर्स भी है उसमें। तो मैक्सिमम सीए में आने के बाद ना लोग अपना जो भी साइड वर्क है या जो भी साइड हसल कर रहे हैं या जो हॉबीज है उनको छोड़ देते हैं। तो आपने इसको मैनेज कैसे किया कि आप अपना जो है मतलब पेज को भी चला के रख रहे हैं? ये सारी चीजें आप कैसे मैनेज करते हो अपनी साइड वाली चीजें, ये बताओ थोड़ा। मीम्स मीम्स बनाते हैं ना सर, ये मीम बनाते हैं जबरदस्त। यस सर, हाँ। क्या बात है क्या बात है, बताइए। सर यस सर। सर तो मैं क्या करता, जब स्टडीज में कोई इफेक्ट नहीं होता था मीम्स पेज का, मैं क्या करता था स्टडीज करता, तब रेस्ट लेने का ब्रेक ब्रेक लेने का टाइम आता, तब थोड़ा ऐसा मीम पोस्ट कर देता, मीम बना देता ऐसा। तब ऐसा ऐसा कुछ नहीं कि स्टडीज पे इफेक्ट आया, अगर स्टडीज ज्यादा है मतलब और ज्यादा स्टडीज है एक दिन, तो फिर मीम्स कम देखता, कम बनाता, तो उस पर इतना इफेक्ट आने नहीं देता। लेकिन यस, मैनेज करता था दोनों। सही बात है, मैनेज के ऊपर है यार। मतलब अगर आपको कोई चीज हाँ, पसंद है ना टाइम तो मैनेज। आप उसे यस एज अ मतलब सपोर्ट ऑफ स्टडी ले सकते हो कि उससे वापस अपने आप को एनर्जाइज कर दो। कई लोगों को ये लगता है कि मुझे क्रिकेट पसंद है या फिर मुझे म्यूजिक पसंद है और मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ मतलब टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा जरूरी नहीं है यार। आपको जो चीज पसंद है वो भी साथ में करो, बट कंट्रोल में, कि आपकी स्टडीज यस, अफेक्ट ना हो। कंट्रोल। है ना, यही आपका करेक्ट करेक्ट। मेन कंक्लूजन है। तो आई थिंक एमवी सर, अब हम लोगों को ना सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहिए जी 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 गौतम जी। से अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में। तो पहले आप एफएम से चालू करिए, देन आई विल कम विद कॉस्टिंग से। यस आप यार आप ही बताओ कि क्या आपका एक्सपीरियंस था हमारे क्लासेस का, FM EFF का, एंड कैसा मतलब आपको यस लगे सर। हमारे क्लासेस, प्लीज़ थोड़ा क्या बताइए। स्कोर आया ये भी बताइएगा हाँ पहले, तो स्कोर भी सबसे पहले। बताइए, ज़रूर ज़रूर। हाँ, एफएम। यस सर, सो आई स्कोर्ड 75 इन एफएम यानी ईएफएफ। सो सर, आपके क्लासेस सबसे बेस्ट, बिकॉज आपके जो धांसू नोट्स थे वो तो काफी अच्छे लगते थे मुझे, बिकॉज वो जो मॉड्यूल का जो बेसिक ज्यादा वो था ना, बहुत वॉल्यूमिनस प्रोलॉन्ग था। कंटेंट है उसमें हाँ ज्यादा। बहुत यस वॉल्यूमिनस था हाँ, मॉड्यूल, तो तो वो उसको आप कट शॉर्ट हो गया। हाँ यस यस, वो सर चार्ट्स में आपके छोटे छोटे एक 1 पेज में, यस वो काफी ज्यादा हेल्प किए थे मुझे। धांसू नोट्स पे सर, आपके जो एफएम के नोट्स थे, जो आप लिखवाते थे हैंड रिटन हैंड नोट्स। रिटन नोट्स, राइट? हाँ मैं क्लास में लिखवाता हूँ यस सारे सर। कॉन्सेप्ट्स, करेक्ट। हाँ तो वो को हेल्प किए थे एग्जाम के सर समय रिवीजन के लिए। यस सर, दासु। उस टाइम पे जब एंड में 1.5 डेज में काफी ज्यादा हेल्प किए थे सर वो ओके ओके ओके। रिविजन करने और में। EFF का आपका कैसा था एक्सपीरियंस EFF के लिए, कि उसमें जैसे सर मैंने ईएफएफ में, कंपाइलर भी आपको प्रोवाइड किया था क्वेश्चंस यस वगैरह सर। सॉल्व करने के लिए, तो क्या वो हेल्प किया था आपको एग्जाम के समय? यस सर। सर सबसे पहले मैं तो जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है वैसे कंपाइलर्स करता था सॉल्व सब ओके क्वेश्चन। फिर ओके। 1.5 डेज में पूरा कंपाइलर वापस किया था मेरे पास, मतलब 2 टाइम अच्छा सॉल्व किया था अच्छा कंपाइलर अच्छा को। अच्छा। तो और आपने हमारे रिवीजन वीडियोस मैराथन वगैरह देखे थे एग्जाम्स के पहले? यस सर, रिविजन भी देखे थे। अरे क्या सर बात क्या है। करता मैं, जिसका यस
जो पहले रिवीजन देख लेता था, या अगर मेरे को सेल्फ हो तो सेल्फ करता था। लेकिन अगर कभी मूड नहीं, ऐसा मतलब स्टडी का एनवायरनमेंट नहीं बन रहा, तो रिवीजन वीडियो चलाता था और फिर ओके। कंपाइलर सॉल्व करता यार एक चीज़ मुझे बताओ, जैसे मैं ना क्लासेस में स्टडी मटेरियल में बहुत अपन एम्फसाइज करते हैं ना, स्टडी मटेरियल तो पूरा करते ही करते हैं। तो आप बताइए कि क्या था। जब आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी स्टडी मटेरियल वाले ही आते हैं कि एकदम ही अलग आते हैं? क्योंकि बच्चों को क्या लगता है कि सर नहीं स्टडी सर। मटेरियल क्या करना है, बाकी कराओ, है ना? तो क्या स्टडी मटेरियल इंपॉर्टेंट है कि नहीं आपके हिसाब से, क्या लगता है आपको? यस सर, स्टडी मटेरियल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो क्वेश्चंस बनते हैं वही बेस के ऊपर ही बनते हैं। वही बेस पे बनते यस, हैं। लेकिन कुछ जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं जैसे आरटीपी एमटी हाँ पीवाईपी में हाँ। कवर हो जाते हैं वो, तो कंपाइलर करने की वजह से सारा रेंज कवर हो जाता सारा रेंज कवर हो जाता है कंपाइलर में। चलो यार बहुत बढ़िया। और यस यस प्रणव सर, आप पूछे फिर मैं बीच में वापस पूछता हूँ, आप पूछिए सर। यस। या श्योर श्योर सर। तो गौतम, सबसे पहले आई वांट टू नो द स्कोर ऑफ कॉस्टिंग, कि आपके कॉस्टिंग में कितने है। यस, मार्क्स आए थे? 80 आउट ऑफ 100। सो 80 क्या आउट ऑफ बात है 100 यार। गौतम के कॉस्टिंग में आए थे, दैट्स वेरी ग्रेट नंबर। और मतलब 80 प्लस, आई थिंक हम लोग मिशन 80 प्लस लेके चल रहे थे और आपने यस एग्जैक्टली सर, 80 लाए, तो ये 80 आ बहुत गया। अच्छी बात है। यस। अब मैं ना एक खास बात पूछता हूँ। हमारा बैच जैसे एक होता है रेगुलर बैच, जो रिजल्ट के बाद तुरंत चालू होता है, राइट? वहां पर मेरा पूरा फोकस होता है कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल और स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन, हम्म। जिसमें मैं बहुत सिलेक्टेड ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर करता हूँ। तो यस। यस उस समय पर आप क्या रूटीन रखते थे? मतलब आप क्लास को उतना ही करते थे या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करते थे? ये थोड़ा बताइए आप, कि आप बैच को यस। एज इट इज फॉलो करते थे। तो सर, जैसे आप जो स्टडी स्टडी में सारे क्वेश्चंस करा देते थे आपके नोट्स से, नोट्स के थ्रू, आपके बैच के थ्रू। फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर टाइम मिले, जैसे मैं एक टेबल बना देता था कि यस पीवाईपी में ये सब क्वेश्चन आए, ये टॉपिक के रिलेटेड है, इतने मार्क्स ये क्वेश्चन नंबर, तो उसको उस हिसाब से सॉल्व करता था। तो पीवाईपी तो मैं साथ साथ ही चैप्टर वाइज सॉल्व कर देता था। फिर आरटीपी और एमटीपी, एमटीपी तो मैं एंड के लिए रखता था, जो 3 आवर्स का फुल एग्जामिनेशन कंडीशन में पेपर रखता की था तरह। कि इसको सॉल्व। यस सर। तो उसको तो हाथ नहीं लगा था। लेकिन आरटीपी, यस आरटीपी बीच बीच में सर सॉल्व कर लेते, लेकिन पीवाईपी पे ज्यादा फोकस करते। लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर क्या है? जैसे हमारा जो इनिशियल फोकस कॉन्सेप्ट पे रहता है स्टडी में। और स्टडी मटेरियल पे, तो कॉस्टिंग के यस। अंदर मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, पहले आप कॉन्सेप्ट और स्टडी मटेरियल को कवर कर लो, देन इफ यू गेट द टाइम उसके बाद करो। अदरवाइज बाद में, जैसे यस सर। रामबाण बैच भी मैं लेता हूँ, तो वहां भी जो समरी तुम बोल रहे हो वो सेम समरी हाँ। मैं बच्चों को बना के यस देता हूँ, सर। कि वही अटेम्प्ट सर। वाइज हर चैप्टर से कौन कौन से अटेम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन आया है, उसमें से भी स्पेशल पॉइंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर पॉइंट इस क्वेश्चन में स्पेशल है, ताकि बच्चों को पूरा ना देखना पड़े। लेकिन यस पहले सर, मैं भी। इनिशियल फोकस तो सबको स्टडी मैट में ही देना पड़ेगा, राइट? आपको भी ये फील होता होगा। और ओवरऑल आपको बैच का एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब जो हमारा अराउंड 70 लेक्चर्स का पूरा बैच हुआ था, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? आप लाइव करते थे, रिकॉर्डेड करते थे, चैट्स में कैसा क्या था, थोड़ा बताएंगे? यस सर। सर तो मैं स्टार्टिंग में तो थोड़े लेक्चर्स लाइव किया था, लेकिन मेरे को थोड़ा सा फास्ट देखने की आदत है, सब 1.5x स्पीड। अच्छा सो मैं रिकॉर्डेड करना चालू किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मैंने मैक्सिमम लोगों से, सर एमवी सर, बहुत सारे बच्चों से सुना है जिनके 80 प्लस आए ना कॉस्टिंग में। हाँ वो हाँ बच्चे क्या बोलते हैं, सर आपकी क्लास के लिए एक सजेशन है। मैंने बोला क्या? बोले सर आप काफी आराम से करवाते हो, पर उनके लिए यस। अच्छा है जिनकी ग्रेस्पिंग स्लो है। लेकिन जिनकी हाँ। ग्रेस्पिंग फास्ट है ना, वो क्या करते हैं, एक दिन के डिले में देखते हैं। वो मेरी 2 घंटे की क्लास को 1.5 घंटे में देख लेते हैं। भाई मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्पीड तो यही रखूंगा, क्योंकि इससे फायदा सबका हो रहा है। जो करेक्ट बच्चा करेक्ट। यस 40 भी सर। नहीं ला पा रहा था, वो भी 60 ला रहा है, और जो 60 वाला है वो अपने हिसाब से 80 ला रहा है, क्योंकि वो डिले करके देख रहा है। तो आई थिंक रिकॉर्डेड में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको, नहीं रिकॉर्डेड भी सर। अगर आप कर रहे थे तो, है ना? चलो अच्छी बात है ये। तो एमवी सर, आपके यस। दिमाग में कोई तो और भाई क्वेश्चन आप आए? आपने मेरी भी क्लास लाइव देखी कि रिकॉर्डेड देखी है फिर? सर आपके भी ऐसे ही मेरा भी स्टार्टिंग में थोड़े अच्छा कुछ लाइव देखा नहीं यस, यार, सही भी है। देखो सबका ना, लाइव तो देखा। जैसे हर एक स्टूडेंट ना अपना स्ट्रैटेजी बना लेता है एंड तक। अपना तरीका जैसे रहता है। हम भी स्टूडेंट्स को स्ट्रैटेजी बना बताते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिर स्टूडेंट को खुद का भी समझ में आता है कि यार मैं अगर फास्ट कर सकता हूँ तो जो क्लासेस हो चुकी है उसको फास्ट में देख लो, ताकि जो थोड़ा जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए, है ना, ताकि बाकी मैं एक्स्ट्रा तो टाइम सर भी मिल सके। यस। इंटरमीडिएट में जो बच्चे अभी आए हैं ना सर, हाँ मतलब जो अभी आने वाले हैं, मैं तो हाँ उनको भी ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे May 23 का हमारा बैच है, तो जी अगर आप फ्री हो, ऑलरेडी आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आप कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट जिसमें चेंजेस नहीं आते, जी। आप उसको पहले निपटा दो हाँ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी। यस। तो मैं तो खुद प्रमोट करता हूँ उस चीज को,
क्योंकि अगर एक बच्चे का सिटिंग कैपेसिटी है कि वो खुद से बैठ के पढ़ सकता है ना, तो मुझे लगता है लाइव से ज्यादा वो इफेक्टिव रिकॉर्डेड में कर जाता है। करेक्ट। हाँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो डिसिप्लिन नहीं होते, भाई तुमको तो लाइव आना ही सही है। तो आप कॉस्टिंग में 80+ लाने के लिए बच्चों को क्या गाइड करना चाहते हो, जो मई 23 में अभी एग्जाम्स देंगे, उनको आप बताइए कि स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट कॉस्टिंग क्या चीजें वो ध्यान रखें आपके हिसाब से। यस सर। सर तो कॉस्टिंग बिकॉज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। बिकॉज जो स्टडी मैट के जो क्वेश्चन होते हैं वही अगर सॉल्व करते बच्चा तो वो आराम से 60+ ला सकता है मेरे हिसाब से। एंड अगर आरटीपी एमटीपी पीवाईपी सॉल्व करते जो मैंने किया था तो 80+ भी आ सकते हैं उसके आराम से विदाउट एनी। और सर मैं क्या करता था कि फॉर्मूला शीट्स बनाता था जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के और मटेरियल कॉस्टिंग के जो होते थे ना फॉर्मूले, उसको एक जगह लिख देता, फिर उसको मल्टीपल बार रिवाइज करता। एंड जो इम्पोर्टेंट या डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उसको मार्क कर देता बिकॉज उसको बहुत बार मल्टीपल टाइम सॉल्व कर सकूँ, ताकि वो जो मिस्टेक्स हैं वो एग्जाम के टाइम पे रिपीट ना हो। उसको राइट। और मार्क कर। मैराथन आपने अटेंड करी थी कॉस्टिंग? यस सर, सारी मेहनत हमें। अच्छा, तो उससे आपको हेल्प मिली थी? यस सर, बहुत मिली थी एंड में रिवाइज करने में। राइट। तो मतलब हम लोग जो पूरा आपको क्लास से लेके एग्जाम के डे तक सपोर्ट करते हैं भाई, इसमें ये सारी चीजें कवर रखते हैं कि आपका पूरा क्लासेस भी हो जाए और साथ में रिवीजन का सपोर्ट भी मिल जाए। और रिवीजन में भी जैसे गौतम ने एक बढ़िया बात बोली थी कि मुझे कुछ चैप्टर में सेल्फ में इंटरेस्ट बन गया तो मैं सेल्फ कर लेता था, जहां मेरा एनवायरमेंट नहीं बन रहा या मूड नहीं बन रहा तो रिवीजन लेक्चर का यूज कर लिया। मैं भी रिवीजन, बच्चों को यस ये सर। बोलता हूँ, इफ यू कैन डू सेल्फ, सेल्फ। nothing like यस। that, but if you are wasting your time, rather do the revision lecture from the videos. करेक्ट। ये यस सर, सही आई रहेगा। टू फॉलो। थैंक यू सो मच यार गौतम। नाउ ओवर टू यू एमवी सर फॉर द क्लोजिंग। यस यार, एक चीज़ एक और ऐसा बता दो कि यार जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय पे आपने पढ़ाई करते करते सोचा था कि एआर आ जाएगा एकदम, या मतलब ऐसा टारगेट कर रहे थे कि एआर लाना ही है, ऐसा सोचा था आपने कि वो तो आप यस पढ़ सर, पढ़ के ऐसा हो गए? मतलब जी यस, बताइए। ऐसा टारगेट तो क्या था कि रैंक आ जाए, लेकिन यस जब एग्जाम देकर आता ऐसा उम्मीद नहीं थी, एक्सपेक्टेड नहीं था कि रैंक आ जाएगा। रैंक क्या आ जाएगा? ओके। सोचा था कि यस 500 तक आ जाएगा, लेकिन 596 आ गया फिर। ओहो हो, 596 बहुत ज़बरदस्त स्कोर है यार। और यस यार सर। एफ एम ई एफ एफ के बारे में भी आपके कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स, आप अपने जूनियर्स को कुछ टिप्स देना चाहे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे इसमें जैसे कॉस्टिंग में क्या होता है कि पूरा ही प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा थियरी पार्ट आता है, और एफ एम में क्या होता है कि एफ एम में प्रैक्टिकल ज़्यादा है और ई एफ एफ में थियरी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये ऐसा मिक्सचर टाइप हो गया है। तो एफ एम ई एफ एफ के लिए कुछ स्पेसिफिक आपको टिप देना चाहे आपके जूनियर्स को? जी। यस सर। सो एफएम में बिकॉज वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे, इलस्ट्रेशन से प्रैक्टिकल हम्म। क्वेश्चन, आर्टिफैक्ट। सो उसमें ना मैं क्या करता, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते उसको मार्क कर देता था, क्योंकि एक बार सॉल्व कर दिया फिर वापस सॉल्व नहीं करता उसको। यस, उसका एक अलग से बुक बना देता कि यस ये क्वेश्चन सॉल्विंग बुक है, तो उसमें जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं उसको बार बार सॉल्व करता। जैसे खास करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के वर्किंग कैपिटल है, हाँ। ये दो इंपॉर्टेंट करेक्ट वेटेज वाले चैप्टर, उसमें करेक्ट काफी ज्यादा मैंने उसको सॉल्व किया था। यस। तो आपको क्लासेस में जो मैंने चैप्टर 7 जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बजटिंग जो बोल रहे हो, उसके हैंड एंड नोट्स आपको हेल्प किए थे कॉन्सेप्ट के रिवीजन के लिए? यस सर। यस सर, बहुत हेल्प किया था उसने, और बिकॉज उसके अंदर तो उसका जो थियरी पार्ट है वो काफी ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है मॉड्यूल में। सो वो करेक्ट थियरी से ही मतलब अराउंड 7 to 8 पेजेस में सारा कवर हो जाता करेक्ट करेक्ट करेक्ट। है। और एंड यार, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अलग से एक बुक सॉल्व कर। और ईएफएफ में यार बच्चों को क्या होता है ना, उनको कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ जाते हैं और आंसर लिखने में दिक्कत होती है। तो ईएफएफ के लिए आप कोई अलग से टिप देना चाहे स्टूडेंट्स को ईएफएफ के लिए यस कि सर। उसमें तो क्वेश्चंस की? ईएफएफ में मैंने, हाँ बताइए हाँ बताइए। यस हाँ। बताओ। तो हाँ ईएफएम मैंने क्या किया था, लिखने पे फोकस किया था, लेकिन मैं आरटीपी एमटी पीवाई पे जो आपका कंपाइलर था कंपाइलर उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, करेक्ट उसको करेक्ट। रीड बहुत करता था। अच्छा। सो उसके लैंग्वेज समझ में आ गई कि हाउ टू राइट वो इट। हाँ, बार बार अगर क्वेश्चंस को रीड किया तो फिर वो याद होना चालू हो जाता है, फिर कॉन्सेप्ट की मदद मिल गई यस क्लास सर। में, हाँ। और क्वेश्चन बार बार रीड किया तो फिर समझ में आ जाता है लिखना कैसे। करेक्ट। यस सर। हाँ। चलो बढ़िया यार। और AR-45 आपने लाए हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। हम चाहेंगे कि आप CA फाइनल में भी इस प्रकार से परफॉर्म करें और उसमें भी अब आपका सिंगल डिजिट यस सर। AR आए, है ना। अब क्या होता है कि जिनका यस AR, सर। जिनका इंटर में AR नहीं आता उनको हम बोलते हैं कि AR ला लेना अगली बार। अब आपका तो AR आ गया है तो आपको बोलना पड़ेगा सिंगल सिंगल डिजिट डिजिट AR। यस।
नेक्स्ट अरे, सही टाइम। है। चलो यार, बेस्ट विशेस बिल्कुल। यार, आपकी आर्टिकलशिप बहुत अच्छी हो और बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी लो, और इसी तरीके से वापस धमाल करो फाइनल में भी। और सर यस सर, मैं जैसे बोलता डेफिनेटली। हूँ कि मतलब इनका जब अभी एयर आया है तो मैंने और आपने सर क्लासेस में और बाकी जो भी टीचर्स इन्होंने पढ़ा होगा, टीचर्स ने तो सबको इक्वली पढ़ा है। ऐसा नहीं कि हमने गौतम के लिए कोई राइट, एक्स्ट्रा क्लास अलग से ली होगी, है ना। तो राइट। सबसे यस पहला सर। क्रेडिट एआर का तो गौतम आपको ही जाना चाहिए, क्योंकि आपने, पर्सन इटसेल्फ। हाँ, आपने वो सारे टीचर्स की बातें मानी, उनके क्लासेस को फॉलो किया, जो भी टीचर्स ने आपको बोला होगा वो आपने फॉलो किया, खुद मेहनत की, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ टीचर के पढ़ाने से नहीं हो जाती, स्टूडेंट्स को भी एफर्ट्स लेने यस पड़ते हैं। करेक्ट। तो पहला क्रेडिट तो आपको जाएगा। यस। दूसरा क्रेडिट जैसे मैंने बोला कि आपके पेरेंट्स को जाएगा, है ना, क्योंकि आपके पेरेंट्स पेरेंट्स। जो हम्म। है, आप जब पढ़ाई करते होंगे, है ना, उस समय पे प्रेपरेशन के समय पे आपके मम्मी पापा बार बार आपसे मिलते होंगे, यस। आपको पूछते होंगे कि भैया सब हो गया, खाना खाया कि नहीं टाइम से, बीच बीच में सेवा बार होती बार, थी। हाँ, सेवा होती थी, अरे अरे अरे, सेवा है होती ना, थी। दूध दूध इन्वायरमेंट लेके क्रिएट मस्त आएंगे, किया सर। भाई वो तुम्हारे लिए, है ना। सेक्रीफाइस करते हैं यस सर। पेरेंट्स। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यार, तो और वो जताते भी नहीं है ना, तो उनको जाना चाहिए ग्रेड। और फिर फाइनली जो है, हम ये हमारी मतलब खुशकिस्मती कि आपको हमारे क्लासेस इतने हेल्प की और आपने इतना स्कोर किया। सो अगेन थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। एंड आई होप कि आप फ्यूचर में और ज़्यादा, है ना, और ज़्यादा चीज़ें अचीव करें। ठीक है। थैंक यू सो मच गौतम। यस, थैंक यू थैंक गौतम, यू ऑल सर। द वेरी बेस्ट। टू यू। चलो, थैंक यू, बाय, थैंक यू, बाय।